हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। फ्रेंड्स, ये जो वीडियो है ये कार्बोरेटर क्लीनर के ऊपर बेस्ड है। आप में से बहुत से लोग जो हैं वो अपनी बाइक का जो कार्बोरेटर होता है, जब उसमें कोई फॉल्ट आ जाता है तो उसे पेट्रोल से क्लीन करते हैं। लेकिन पेट्रोल से क्लीनिंग उतनी इफ़ेक्टिव होती नहीं है, क्योंकि पेट्रोल जो है वो उतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता नहीं है जो कार्बन डिपॉजिट्स को अच्छी तरीके से हटा सके। तो उसमें क्या होता है कि कई तरीके के फॉल्ट्स आ जाते हैं, जैसे कि ब्लैक स्मोक की प्रॉब्लम आ जाती है। इसके साथ साथ आइडलिंग फ्लक्चुएशन की प्रॉब्लम आ जाती है, क्योंकि जो ट्यूनिंग होती है कार्बोरेटर की वो इफ़ेक्ट हो जाती है। और इसके साथ साथ फ्यूल ओवरफ्लो की प्रॉब्लम भी आ जाती है। तो ऐसे में इफ़ेक्टिव क्लीनिंग के लिए हमें एक प्रोडक्ट की ज़रूरत पड़ती है जिसे कहते हैं कार्बोरेटर क्लीनर। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये एक बेसिकली स्प्रे होता है। ये जो क्लीनर होता है ये स्प्रे फॉर्म में होता है। इससे क्या होता है, स्प्रे करके कार्बोरेटर की क्लीनिंग होती है। तो देखिए आप, ये है एब्रो कंपनी का थ्रॉटल बॉडी एंड कार्ब क्लीनर। देखिए इसमें यहाँ पे लिखा है कार्बोरेटर्स के लिए है, फ्यूल इंजेक्टर्स के लिए भी है। जो फ्यूल इंजेक्टर्स होते हैं उनकी क्लीनिंग के लिए एक सेपरेट मशीन आती है जो कि सर्विस सेंटर्स में होती है, तो उससे क्लीनिंग होती है। लेकिन इससे भी आप फ्यूल इंजेक्टर्स को क्लीन कर सकते हैं। और थ्रॉटल प्लेट्स, जो बटरफ्लाई वाल्व होता है उसको थ्रॉटल प्लेट्स बोलते हैं। बाकी यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखा है सेंसर सेफ़, मतलब जितने भी सेंसर्स यूज़ होते हैं थ्रॉटल बॉडी में, जैसे टी मैप सेंसर या थ्रॉटल पोजीशन सेंसर, IACV वाल्व, तो उन सब के लिए जो है ये सेफ़ रहेगा कार्बोरेटर क्लीनर। और बाकी आप देख लीजिए यहाँ पे ये कितने ml का है, 100 ml का। एक 400 ml का भी आता है, तो जिसकी जितनी ज़रूरत है वो उस हिसाब से परचेज़ कर लेगा। तो मुझे 100 ml की ही ज़रूरत थी। ओके फ्रेंड्स, इस तरफ देखिए यहाँ पे कुछ इन्फॉर्मेशन लिखी हुई है। बाकी यहाँ पे डायरेक्शंस लिखी हैं कैसे आपको इसको यूज़ करना है। इसमें तो कहा गया है कि एयर फिल्टर आप रिमूव कीजिए और स्प्रे कीजिए, तो जो कि मैं रिकमेंड नहीं करता हूँ। बाकी यहाँ पे ऑटो चोक, PCV वैल्व, और यहाँ पे लिखा है डू नॉट एक्सपोज द प्रोडक्ट टू पेंट, क्योंकि ये पेट्रोल से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, तो अगर पेंटेड सरफेस पे पड़ेगा तो उसको डैमेज कर देगा। और यहाँ पे लिखा है नो CFC, यानी ये ओजोन लेयर के लिए सेफ़ है, ऐसा इन्होंने दावा किया है। इसके साथ साथ देखिए इसमें यहाँ पे स्टिक दे रखी है, तो देखिए फ्रेंड्स ये मैंने लगा दिया इसमें। इससे क्या है कि जो एयर पैसेज होते हैं छोटे छोटे, उसकी आप क्लीनिंग कर सकते हैं, जेट की आप क्लीनिंग कर सकते हैं। बहुत से लोग क्या करते हैं, जेट्स की जो क्लीनिंग है वो वायर से करते हैं। छोटे छोटे होल्स होते हैं जेट में, तो वायर से जब क्लीनिंग करोगे तो क्या होगा कि उसके होल्स बड़े हो जाते हैं, तो उससे क्या होता है, ज़्यादा फ्यूल पहुँचने लगता है फिर। तो ये जो है काफ़ी सेफ़ रहता है। ओके फ्रेंड्स, ये देखिए इसमें जो 100 ml है ये एनफ है। इससे आप कम से कम 20 से 30 कार्बोरेटर्स क्लीन कर सकते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ कि क्या क्या एरिया कार्बोरेटर में क्लीन करने वाला होता है कार्बोरेटर क्लीनर से। तो देखिए सबसे पहले तो एयर पैसेज जो होते हैं, जैसे आप देख रहे हैं, इनको क्लीन करना होता है, इससे ये काम आता है। बाकी जो जेट्स हैं वो जो हैं क्लीन हो जाएंगे इस कार्बोरेटर क्लीनर से। इसके साथ साथ जो बटरफ्लाई वाल्व पे कार्बन लगा होता है वो इससे क्लीन हो जाएगा। बस ये 3 या 4 चीज़ें बस इससे क्लीन करने वाली होती हैं, बाकी चीज़ें जो हैं वो पेट्रोल से क्लीन हो जाती हैं। इसके अलावा आप जो हैं इससे क्या कर सकते हैं, स्पार्क प्लग साफ़ कर सकते हैं। जो हेड होता है, हेड को डिकार्बोनाइज़ कर सकते हैं। जैसे वॉल आप देख रहे हैं, ये मैंने क्या किया, इसमें स्पार्क प्लग निकाल दिया। अब स्पार्क प्लग निकाल के यहाँ पे देख रहे हैं ये वाल्व दिख रहा है आपको, इनलेट वाला। तो इस वैसे तो मेरी बाइक में ये वाल्व बिल्कुल क्लीन है, इसमें कोई कार्बन नहीं है। लेकिन अगर कार्बन आपको लग रहा है कि कार्बन डिपॉजिट्स हैं वाल्व्स पे, तो वो भी आप इस प्रोडक्ट से क्लीन कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, लेकिन मैं ये सब चीज़ें रिकमेंड नहीं करता हूँ, क्योंकि इससे क्या होता है, कंप्रेशन चले जाने का खतरा रहता है। क्योंकि जो वाल्व्स पे कार्बन होता है ना, वो कार्बन मदद करता है कंप्रेशन सीलिंग के लिए। तो अगर ऐसे में आप क्लीनिंग कर दोगे तो उसमें कंप्रेशन जो है वो कम होने की प्रॉब्लम आ जाती है। तो अगर ज़रूरत पड़े तभी आप करिएगा, नहीं तो नहीं। ओके फ्रेंड्स, बाकी इस मैंने आपको बताया स्पार्क प्लग बहुत अच्छी तरीके से ये क्लीन कर देता है। तो अगर कार्बन फाउलिंग हो चुकी है स्पार्क प्लग में, बिल्कुल भी स्पार्क नहीं दे रहा है, तो वो स्पार्किंग करने लग जाएगा। और मैं आपको इसको और फ़ायदे बताऊं, जैसे मैकेनिक क्या करते हैं, कार्बोरेटर में ये जो एयर पैसेज होते हैं इसमें पेट्रोल डालते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं ये पेट्रोल डाला हुआ है, और देखिए पेट्रोल नीचे पास नहीं हो रहा। तो ऐसे में क्या करते हैं, फूंक मारते हैं कार्बोरेटर में,
तो उसमें क्या होता है, जो ड्रॉप्स होती हैं वो उनके फेस पे लग जाती हैं, और ये जो ड्रॉप्स होती हैं ये सलाइवा के थ्रू जो है बॉडी में एंटर कर जाती हैं, फिर आगे चल के उनको तरह तरह की प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, हेल्थ प्रॉब्लम्स। तो ये जो थ्रॉटल, ये जो कार्बोरेटर क्लीनर है ये काफ़ी इफ़ेक्टिव रहेगा। दूसरा फ़ायदा क्या होता है कि जैसे आपको इसमें ब्रश नहीं लगाना पड़ेगा, ये इतना स्ट्रॉन्ग होता है कि अपने आप ही ये क्लीन कर देता है। अगर आप 2-3 बार स्प्रे करोगे तो अपने आप सारा कार्बन जो है डिज़ोल्व हो जाएगा, कहीं पर भी आपको ब्रश लगाने की ज़रूरत नहीं है। ऐसे एरियाज़ जहाँ पे आपका हाथ नहीं पहुँच रहा है तो वहाँ पे ये काम कर जाता है। और वायर जो लोग इंसर्ट करते हैं जेट्स में तो उससे जो है होल बड़े हो जाते हैं, तो ऐसे में जेट्स की क्लीनिंग भी इससे काफ़ी इफ़ेक्टिव हो जाती है। तो फ्रेंड्स ये प्रोडक्ट आपके पास ज़रूर होना चाहिए अगर आप जो है कार्बोरेटर क्लीन कर रहे हैं, तो इससे काफ़ी जल्दी कार्बोरेटर क्लीन हो जाएगा और काफ़ी इफ़ेक्टिव क्लीन होगा। इससे क्लीनिंग करने के बाद जो है बाइक की साउंड जो है वो चेंज हो जाएगी, काफ़ी ब्रांड न्यू साउंड आने लगती है, और उसमें ट्यूनिंग से रिलेटेड कोई फॉल्ट नहीं आता जल्दी। इसी के साथ थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।